तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में रियल नंबर्स का जो पार्ट नंबर 1 था, उसमें रियल नंबर्स को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे 10th क्लास में एक मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, जिसमें यूज होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। क्या निकालने के लिए बताओ, क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था उस पार्ट में कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पागल बना रहा है। ये एक बेसिक बात थी जो हमें पहले से भी पता थी, बस लिखने का थोड़ा स्टाइल बदल गया। अब मैथमेटिशियन अपने आपको फेमस करने के लिए उसको एक रूप दे दिया, अपना एक नाम दे दिया, और कुछ नहीं था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड की जब बात करी जाए तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड टेक्स यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली। ये बात तो हमने देखा था कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम जो है, हाँ, बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के हम एचसीएफ निकालते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मुझे ध्यान है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे अपने फर्दर पार्ट्स में। 3 पार्ट्स को मैं सॉल्व करूंगा एक एक पार्ट को। पर अभी फर्दर पार्ट में, इस पार्ट में मैं एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं होप करता हूँ आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब सबका आंसर आ गया होगा। हमने इस लेवल पे प्रैक्टिस करी थी पिछले पार्ट में, इस लेवल पे सीखी थी चीजें कि आपका आराम से तीनों पार्ट के सॉल्यूशन निकल गए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इस चैनल को मैं इस चैनल पे सारी वीडियोस जो है फुल कवरेज रख रहा हूँ। मैं आरडी, आरएस, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सब कुछ करते हुए कवर करते हुए चल रहा हूँ। सो अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं, सो यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, यू आर रेडी फॉर टू स्कोर 100/100 इन द एग्जाम्स। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 ए। मैंने इसलिए दिया क्योंकि पार्ट नंबर 2 को मैं बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दूंगा। बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पार्ट से, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एप्लीकेशन से। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एक दो हर एक मतलब एप्लीकेशन ऑफ जो ईडीएल है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन। सो मैं कोशिश करूंगा मैं हर कैटेगरी को एक एक पार्ट में तोड़ दूं, जिससे आप मे बी मॉर्निंग एक पार्ट देख लें, एक पार्ट आफ्टरनून में देख लें, एक पार्ट इवनिंग में देख लें, या फिर आप बीच में गैप दे के देखें, मतलब बीच में आप गैप दे के देखें। उससे क्या होगा कि आप लोग खुद भी सोच पाएंगे, आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी कि कैसे हमें किसी क्वेश्चन को हैंडल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडीएल से। मेरे को ध्यान है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, पर कब मिलेगा? आगे के पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है जी। सो अब हम स्टार्ट करें रियल नंबर का पार्ट 2 ए, एप्लीकेशन ऑफ ईडीएल। गाइस, एक और बात मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि अगर आप ये लेक्चर्स देख लेते हो तो आपको कहीं से कुछ मटेरियल की कोई अदर लेक्चर देखने की या कोई अदर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ वो करो, दैट इज मोर देन इनफ। और ये यूट्यूब पे आपको 100% जो है कंटेंट मिल रहा है। मेरा कोई पेड बैच नहीं है, मैं कोई पेड बैचेस नहीं लेता हूँ। मेरा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, 100% कंटेंट है जो मैंने पढ़ा अपने टाइम पे। मैं जिस जिस कंटेंट को यूज करके मैंने हंसी वैसी 100 स्कोर किया है। सो गाइस, उसी को फॉलो करा जा रहा है पूरा का पूरा। मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, मैं भी इसको कुछ वापसी देना चाहता हूँ, तो आपको इस चैनल में फुल कवरेज मिलेगी, इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ। ओके, सो गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहले आपको बता दूं कि जो ईडीएल का कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट है, ये हमने लास्ट पार्ट में कर लिया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो आप वो लेक्चर पहले देखिए, फिर आप एप्लीकेशंस पे आइए। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत बार सीबीएसई में पूछे गए हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स में पूछे गए हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, आप सारे पार्ट देखिए, आप पार्ट नंबर 2 के सारे एबीसीडी सारे क्वेश्चंस कवर करते हुए चलिए। हम शुरू करें फटाफट से पार्ट नंबर 1 से, किससे। So we have already done EDF concept in part number 1, and we will directly start with the questions on application from this part number 2. So question number 1 says, show that every positive even integer is of the form 2m, and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1, where m is some integer. दोबारा से रीड कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि ये चीज मुझे प्रूफ करनी है कि कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है। मान लेते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर है 4, एक 6 एक पॉजिटिव और इवन इंटीजर है, 8 एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, 2 एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, 12 एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, बहुत सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर है। हमें बताना है कि हर एक वो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जहां पे m लास्ट लाइन पढ़ो, वेयर m इज सम इंटीजर। मतलब क्या मैं 4 को 2 into 2 मतलब 2 m की प्लेस पे 2 डाल सकता हूँ, जैसे 2 into 2 4 बन जाए? क्या 8 बनाने के लिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर 8 बनाने के लिए
क्या मैं फोर की एम की प्लेस पे 4 डाल सकता हूँ, जैसे 2 into 4, 2 into m मतलब 2 into 4 8 बन जाए, मेरा पॉजिटिव इवन इंटीजर बन जाए। और क्या मैं इसमें m को एक इंटीजर ही पुट कर रहा हूँ, क्या 4 मैंने पुट करा अभी, और पहले मैंने 2 पुट किया था 2 into 4 बनाने के लिए, क्या ये सब इंटीजर ही थे, क्या 2 4 दोनों इंटीजर है? हाँ दोनों इंटीजर है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर मैं आपके साथ साथ सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा, और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्यूशन सॉल्व करना अराउंड 2 3 क्वेश्चन तक। फिर जो मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन शो करूंगा आपको स्क्रीन पे। पर इनिशियली क्वेश्चन वो सब छोड़ो, इनिशियली क्वेश्चंस में आप मेरे साथ साथ ही नोट करना। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है 5। क्या 5 एक ऑड नंबर है कि इंटीजर और पॉजिटिव नंबर है? हाँ 5 एक परफेक्ट एग्जांपल है इसका। हमें हमें शो करना है कि 5 को मैं 2m+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ हाँ मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं m को 2 डाल दूं, अगर मैं m के मुंह पे 2 डाल दूं तो 2 into 4, 4+1 5 आ जाएगा। हाँ हाँ मैं 5 को 2m+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पर आपको पता है शायद, या मैं बता दूं, प्रूविंग कभी भी ऐसे नहीं की जाती कि मैं एग्जाम्पल देके प्रूव नहीं कर सकता। प्रूविंग हमेशा इन जनरल करी जाती है, क्योंकि मैं ऐसे प्रूव नहीं कर सकता कि हाँ ये स्टेटमेंट 4 के लिए वैलिड है, हाँ ये स्टेटमेंट 6 के लिए वैलिड है, हाँ ये स्टेटमेंट 8 के लिए वैलिड है, 5 के लिए वैलिड है, 7 के लिए वैलिड है। नहीं, मुझे इन जनरल प्रूव करना है कि दुनिया के सारे नंबर के लिए वैलिड है। क्या दुनिया के सारे नंबर में लिख के दिखा सकता हूँ? नहीं। तो मुझे प्रूव इन जनरल करना होगा। इसलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इन जनरल प्रूव करना होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इन जनरल कि पूरी दुनिया के सारे नंबर के लिए ये स्टेटमेंट को कैसे वैलिड शो करूँ, कैसे प्रूविंग करूँ इसकी। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन पार्ट। गाइस प्रूफ करने के लिए मैं एक चीज लेट कर लेता हूं। मैं सॉल्यूशन करने के लिए मैं लेट कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं कैसे क्या चीजें सॉल्यूशन कैसे मैं प्रूफ करूंगा इस चीज को। लेट n बी सम पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक n नंबर प्लेट कर लिया, जो n जो है मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इट्स एन एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है n, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने ये चीज लेट कर ली। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है, देखो अगर मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा, ऑन डिवाइडिंग n/2, ऑन डिवाइडिंग n/2, जब मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए भी चलता हूँ। एक मैं देख लू, कट तो ना रहा हो कुछ, नहीं नहीं ऊपर तक दिख जाएगा आपको। मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चलता हूँ। मैंने n को ज्यूम कर लिया इस सॉल्यूशन में कि कोई n जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जब मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा, मैंने कहा जब मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा, सो लेट कर लेते हैं कि m जो है मेरा, लेट m बी द क्वोशिएंट। अच्छा हाँ हाँ, जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है, जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है। तो मैंने कहा जब मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा, सो मेरा क्वेश्चन m आएगा, एंड r बी द रिमाइंडर। हाँ हाँ सर सही कह रहे हो, किसी नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सो मेरे पास क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर आता है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, उसको नाम दे दिया, मैंने कहा लेट r बी द रिमाइंडर। कि जब मैं n जो मैंने लेट करा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्यों लेट करा अभी सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ऑन डिवाइडिंग n/2, अगर मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने कहा कि m मेरा क्वेश्चन आएगा और r मेरा जो है रिमाइंडर आएगा। सो गाइस मैं समझ सकता हूँ कि मतलब आप लोग इतना तो समझ पा रहे हैं ना कि मैंने यहाँ पे करा क्या है। यही करा मैंने, ट्राई टू थिंक, जो मैंने आपको कल बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके आ रहा है और जो नीचे बच रहा है। आर को मैंने रिमाइंडर बोला है, एम को मैंने क्वेश्चन बोला है, टू को से डिवाइड करें इट्स डिवाइजर, और एन को डिवाइड करें इट्स डिविडेंड। इट्स डिविडेंड, इट्स डिविडेंड। ये चीज हमने कल देखी, और कैसे देखी है? हमने देखी यूक्लिड डिवीजन लेमा से। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगर मैं इतनी बात कह देता हूं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल रहा है? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या मैं लिख सकता हूँ ना, जो मैंने आपको बताया, n इज इक्वल टू 2m+r। और ध्यान करो, मैंने आपको रिमाइंडर के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में कंडीशन ही बताई थी। मैंने आपको कहा था रिमाइंडर या तो जीरो होगा, रिमाइंडर या तो नीचे जीरो बचता है, इक्वल टू जीरो होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा। पर हमेशा
हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और यहाँ पे हमारा डिवाइजर 2 है। क्या मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी गाइस? क्या मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा में कल आपको ये बात बताई थी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जब वैलिड होता है तो ये चीज वैलिड हो रही होती है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो जीरो होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है, पर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। सो अभी तक मैंने करा गया, मुझे कुछ चीज प्रूव करनी थी, मुझे प्रूव करना था जनरली, क्योंकि मैं दुनिया के सारे एग्जांपल्स लेके नहीं दिखा सकता हूँ, मुझे जनरल प्रूफ करना था। तो मैंने कहा कि लेट एन बी सम पॉजिटिव इंटीजर। मैंने कहा एन कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने एन को 2 से डिवाइड करा, तब मेरे पास मैंने कहा कि मेरा क्वेश्चन आ रहा है एम और मेरा रिमाइंडर आ रहा है आर। इसको मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा की शक्ल में दे दिया, जो कुछ नहीं था, सिर्फ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ही था। और रिमाइंडर की कंडीशन भी हमें पता है कि रिमाइंडर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, पर 2 से छोटा होगा डिवाइजर से, हमेशा 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 छोटा होगा, हमेशा हमेशा छोटा होगा, है ना गाइस? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आर जो है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, मतलब 1 होगा, क्योंकि आर को मैंने बोला रिमाइंडर, आर को मैंने बोला रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है, मेरा मेरा जो है एक रिमाइंडर, एक होल नंबर ही बच रहा होगा। मेरा रिमाइंडर जो है कोई 1.2 तो ना बच जाएगा, कोई हाफ तो ना रिमाइंडर बच जाते हैं, नहीं। रिमाइंडर अगर मैं एन को पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा होना है, क्योंकि 2 से छोटा होना है। तो मार दो ना आर के मुंह पे, आर के मुंह पे 0 और 1 मार दो। देयर फोर एन इज इक्वल टू या तो 2m आएगा अगर मैं आर को जीरो पुट कर रहा हूं तो, और एन मेरा 2m+1 आएगा। एन मेरा 2m+1 आएगा अगर मैं आर को 1 पुट कर रहा हूँ, आर को 2 पुट कर ही नहीं सकता। आर जो है 2 से छोटा है। आर को 0 पुट कर दिया और 1 पुट कर दिया, आर को 0 पुट कर दिया और 1 पुट कर दिया, आर को 0 पुट कर दिया और 1 पुट कर दिया। सही बात है भाई, सही बात है, इतनी बात समझ आती है, इतनी बात समझ आती है। पहले जो है आप इसको दोबारा से समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एन मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उस एन को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी बचेगा, एक रिमाइंडर भी बचेगा। सो मैंने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की शक्ल दी, और मैंने कहा रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या फिर 0 होगा, पर 2 से छोटा होगा। देयरफॉर आर मेरा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर मैं आर के मुंह पे 0 मार दूंगा तो मेरा एन 2m आ जाएगा, और अगर मैं आर के मुंह पे 1 डाल दूंगा तो मेरा एन 2m+1 आ जाएगा गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोबारा से आप सोचिए। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ वीडियो को, और आप ध्यान से सोचिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, कि मैं क्या अभी तक जो मैंने कहा आप उससे सेंस बना पा रहे हैं। तो गाइस ये प्रूविंग बहुत आसान है, और 1-2 क्वेश्चन की बात है, यही पैटर्न फॉलो होना है हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में। तो एक बार आप समझ गए तो समझ गए। अरे समझ गए रे बाबू, समझ गए क्या? तो ठीक है गाइस, आई होप आप सबको इतनी बात समझ आ जाती है। मैं दोबारा ही मैं रिपीट करूंगा इन बातों को, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका आंसर आ चुका है, देखो। एन मेरा 2m आ गया है, एन मेरा 2m है या फिर एन मेरा 2m+1 है। एन या तो मेरा 2m है या फिर एन मेरा 2m+1 है, और मुझे दिख रहा है क्योंकि ये 2m है, क्योंकि ये 2m है, क्योंकि ये 2m है। और हमें पता है कि m जो है वो क्या है, हमारे क्वेश्चन बता रहा था m इज सम इंटीजर, m इज सम इंटीजर, m इज सम इंटीजर। तो अगर आप m को कुछ भी डाल के देखो, m को आप इंटीजर 1 डाल लो तो यहाँ पे अगर 1 डालोगे तो 2 आ रहा है, अगर यहाँ पे m को 2 डालोगे 2 into 4 आ रहा है। सो दिस इज क्लियरली इवन, दिस इज क्लियरली इवन, दिस इज क्लियरली इवन, है ना गाइस? दिस इज क्लियरली इवन। और देखो अगर मैं m को यहाँ पे 1 डाल दूं एज एन इंटीजर, अगर मैं m को 1 डाल दूं, चलो 0 डाल दूं, तो 1 आंसर आ रहा है, ऑड है। अगर मैं 2 डाल दूं, 2 into 4+1 5 आ रहा है, ऑड है। 3 डाल दूं, 3 into 6+1 7 आ रहा है, ऑड है। सो दिस इज क्लियरली ऑड, दिस इज क्लियरली ऑड। गाइस देखो प्रूव हो गया है, कैसे प्रूव हो गया है, देखो हमने किस तरीके से प्रूव कर दिया। क्वेश्चन क्या रहा था, शो कर दो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1। क्या n जो है, क्या n जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर तो है, मैंने पहले बताया था। क्या अभी इवन भी आ गया? n जो है पॉजिटिव इंटीजर तो था, पहले अज्यूम करा था। क्या प्रूव हो गया ऑड भी है? क्या स्टेटमेंट प्रूव हो गई है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड एवरी positive even integer, every
positive even integer is of the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m plus 1। क्या ये बात प्रूव हो गई है? हाँ जी, ये बात प्रूव हो गई है। हाँ, ये चीज प्रूव हो गई है। लिख भी देते हैं यहाँ पे कि हेंस, हेंस यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस, हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। यस, द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया है। दोबारा समझो, हमने एप्लीकेशन ऑफ ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहला क्वेश्चन करा और कितना आसान था ये क्वेश्चन। हमें प्रूव करना था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m, इज ऑफ द फॉर्म 2m। मतलब जब मैंने यहाँ पे n निकाला, मुझे n को प्रूव करना है, जो n मेरा 2m की शक्ल में है, जो n मेरा 2m की शक्ल है, मुझे प्रूव करना है कि वो n इवन भी हो और वो n पॉजिटिव इंटीजर भी हो। ऐसे जब मैंने n को 2m प्लस 1 निकाला, तो मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा n है वो ऑड भी हो और वो पॉजिटिव भी हो। तो n को पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने इनिशियली ही अज्यूम कर लिया। मैंने इनिशियली अज्यूम ही कर लिया कि लेट मान लेते हैं n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है भाई साहब। उस n को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो m मेरा क्वेश्चन आ रहा है, r मेरा रिमाइंडर आ रहा है। लो जी, यूक्लिड डिवीजन लग गया। यूक्लिड साहब आ गए कि भाई आओ आओ मुझे लगाओ। यूक्लिड साहब आ गए, कह रहे हैं आओ आओ मुझे लगाओ, मुझे लगाओ भाई। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर मत लगाना, मेरी शक्ल देना। मैं बढ़िया बंदा हूँ, मेरी शक्ल देना बस। तो आर जो है 0 और 2 के बीच में होएगा, 2 से छोटा होएगा। 0 इंक्लूड है, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, पर 2 से छोटा होगा क्योंकि डिवाइजर से हमेशा छोटा होने यार। तो आर या तो 0 है या फिर 1 होगा। आर के मुंह पर 0 डालूंगा, n इज इक्वल टू 2m आ गया। आर के मुंह पर 1 डालूंगा, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 आ गया। और दैट इज क्लियरली इवन एंड 2m प्लस 1 इज क्लियरली ऑड। और हेंस ये स्टेटमेंट मेरी प्रूव हो जाती है। सो आई होप मैंने अपना बेस्ट दे दिया है इसको पार्ट को समझाने के लिए और आप लोग सभी लोगों को समझ आ गया। समझ आ जाता है तो यार जरूर यार आप कमेंट कीजिए, आप लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, करना शेयर करना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। जब मैं पूरी पूरी कवरेज दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मतलब मेरा भी जो है मोटिवेशन बढ़ाने अपने अपने साथ साथ मैं आपका बढ़ाता हूँ, आप मेरा बढ़ाइए। और गारंटी दे रहा हूँ, सारी क्लास देख ली, फुल मार्क्स पक्के हैं, पक्के। तो ये सारी बुक्स कवर करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन साथ ही निपटा लेते हैं। पहले को पिछला क्वेश्चन जो था वो था मतलब 2 2 उसमें दिख रहा था। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 3 दिख रहा है। तो देखते हैं क्या कहाँ फर्क आएगा। कैटेगरी सेम है। क्वेश्चन कहता है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m फॉर्म में होगा, या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या फिर 3m प्लस 2 की फॉर्म में होगा। सो इस क्वेश्चन ने कह दिया कि इवन और कुछ नहीं कहा। इस क्वेश्चन ने कह दिया कि दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m की शक्ल में होंगे, या फिर 3m प्लस 1 की शक्ल में होंगे, या फिर 3m प्लस 2 की शक्ल में होंगे। जहां पे m भाई साहब कुछ भी हो, m भाई साहब कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है हमें, कुछ भी हो m। ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात। चलो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स का प्रयोग करके देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सच है। कभी हमारे एग्जांपल्स में ही फिट ना है स्टेटमेंट, ऐसा तो वैसे कभी होगा नहीं। पर क्या हम उन एग्जांपल से अपना आंसर दे सकते हैं? दे दो भाई, शीट पे भर देना। 2 करोड़ एग्जाम्पल दे देना, 2.5 करोड़ एग्जाम्पल दे देना। जिस जो 2 करोड़ देगा उसको उसको मिलेंगे 4 में से 1 नंबर। जो देगा 10 करोड़ उसको मिलेंगे 2 नंबर, क्योंकि भाई उसने कंप्लीट ही नहीं करा ना। 3 करोड़ 2 करोड़ वाले का आंसर कंप्लीट है ना, जिसने 10 करोड़ एग्जाम्पल दी उसका कंप्लीट है। और टाइम खत्म हो चुका है एग्जाम का, क्या करे भाई। तो इसलिए जनरल प्रूफ करा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, इन जनरल प्रूफ कराता है इन सब चीजों को। सुनिए मेरी बात, बिना समय को बर्बाद करे, 19 मिनट हो गए क्लास चालू है और हमें फटाफट इस पार्ट को खत्म करना है। 2 3 क्वेश्चन इस कैटेगरी करने हैं इस पार्ट में। फटाफट सुन लो और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो। सारी कवरेज दे रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। सुनिए मेरी बात। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है जी। मान लेते एग्जांपल लेते हैं 9। क्या मैं 9 को 3m की शक्ल में लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। मैं 3 इंटू 3 9 होता है। अच्छा 10, 3 इंटू 3 प्लस 1 बन गई शक्ल। अच्छा 14, 14 को दे पाऊंगा क्या? हाँ। 3 इंटू 4 12 प्लस 2 थर्ड वाली बन गई। तो हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, पर जनरल प्रूफ करते हैं। सिमिलर टू विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। एक कंसिस्टेंसी बनाएंगे अपनी, एक फ्लो बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना रटवा दूंगा ना मैं इस टाइप को,
कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई 4 4 दिखने लग जाए, मान लो कल को 4 4 दिखने लग जाए, जो अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 4 वाला ही है, पहले में 2 2 दिख रहा था, अब 3 3 दिख रहा है, कुछ अगला 4 4 आ जाए, भाई साहब सिमिलर कैटेगरी, ऑल आर सेम कैटेगरी। लोग सोचते हैं सारे अलग अलग क्वेश्चन, नहीं, मैं कहता हूँ सब सेम क्वेश्चन, सब सेम क्वेश्चन, हल्का फुल्का फर्क है, 99% क्वेश्चन सेम है। सेम हमें एज्यूम भी सेम करना है। दोबारा से लेट कर लेते हैं, दोबारा से लेट कर लेते हैं, लेट एन बी एनी लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या पहले पार्ट में मैंने ऐसी लेट एन करा था, एन को लेट यही करा था, हाँ। तो मुझे लेट करना है एन को सम पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी एनी पॉजिटिव नंबर, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैं इनको कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट करूंगा, बताऊंगा क्यों लेट करा, जैसे पहले पार्ट में बताया था। हाँ हाँ, मैं लेट कर रहा हूँ एन को टू बी सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं एन को 3 से डिवाइड करता हूँ इस पोजिशन में, अगर मैं इनको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो मान लेते हैं एम मेरा क्वेश्चन आ रहा है और आर मेरा रिमाइंडर आ रहा है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एन मेरा 3m प्लस आर यूक्लिड डिवीजन लेमा की शक्ल में, ठीक है जी। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग on dividing n by 3 on dividing n by 3, let m be the quotient. On dividing n by 3, let m be the quotient, let m be the quotient, and r be the remainder, and r be the let r be the remainder। फिर कौन आएगा भाई साहब, देखो यूक्लिड आ रहा है, आप देखो दूर से यूक्लिड आ रहा है, कह रहा भाई मेरी स्टेटमेंट लिख, वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ये मत लिखियो, पहले मेरा नाम लिख, यूक्लिड डिवीजन लगा, नहीं तो सीबीएसई को बोल दूंगा तेरे को नंबर नहीं देगी, यही बात होती है, देख लो। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा साहब, देन बाय यूक्लिड साहब, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा साहब, साहब मत लिख देना एग्जाम में, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम सबको पता है n इज इक्वल टू 3m प्लस आर, जहां पे r हमें पता है या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, पर डिवाइजर से छोटा होगा, 2 नहीं 3 है यहाँ पे डिवाइजर बच्चों, देयरफॉर r दिमाग में लाओ, r या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो अगर r 0 होता है, देयरफॉर n या तो हमारा 3m प्लस 0 होगा यानी 3m होगा, और n 3m प्लस 1 होगा, और n मेरा 3m प्लस 2 होगा, है ना जी। या तो r की शक्ल पे 1 डालूंगा या फिर 2 डालूंगा या फिर अपना 0 डाल दूंगा, तो r खत्म ही हो जाएगा, मतलब 3m आ जाएगा जहां पे वेयर क्वेश्चन एक आधा m इज सम इंटीजर, एकदम पैटर्न पिछले क्वेश्चन वाला ही है, कुछ चेंज नहीं आया है। और लोग कहते हैं अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, नहीं भाई सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, सेम चीज है एकदम। अगर अगर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, चलो वो छोड़ बात है, क्वेश्चन नंबर 1 करा दी, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 3m प्लस 2, हमें ये चीज प्रूव करनी थी फॉर सम इंटीजर m। हमेशा की तरह मैंने n को अज्यूम करा, n मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, n को मैंने 3 से डिवाइड करा, यूक्लिड डिवीजन लेमा साहब आए, अब उन्होंने कहा n इज इक्वल टू 3m प्लस r, हमने कहा हाँ जी साहब, r हमारा 0 से 3 के बीच में है, r के मुंह पे 0 मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 मार नहीं सकते, क्योंकि हमारा डिवाइजर, हमारा रिमाइंडर r से हमारा जो r है वो डिवाइजर से छोटा होगा, यानी 3 से छोटा होगा जी। प्रूव हो गई भाई साहब, बात प्रूव हो गई। n को क्या अज्यूम करा था, पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, n को क्या अज्यूम करा था, पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव कर दो कि जो पॉजिटिव इंटीजर है दुनिया के सारे, एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m की शक्ल में होगा या फिर 3m प्लस 1 की शक्ल में होगा या फिर 3m प्लस 2 की शक्ल में होगा, वेयर m इज सम इंटीजर। भाई साहब प्रूव हो गया, देख रहे हो, ये है मैजिक,
ये है मैजिक चैनल से पढ़ने का, फटाफट प्रूव हो गया, हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूफ। हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूफ। आई होप मैं सक्सेसफुल रहा हूं आपको ये भी समझाने में। तो हम करेंगे एक और इसी कैटेगरी का क्वेश्चन, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन एक और करेंगे। मजा बहुत आ रहा है, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 25 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए, एक पार्ट दो और कर ही लेते हैं इसी में, पार्ट 2A में ही। चलो रे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ रे। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लो, अभी मत जाना कहीं पे भी, करके जाना। एक क्वेश्चन ही है बस पार्ट, और एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा इसी कैटेगरी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास एक काम करेंगे, पिछली क्लास के 3 क्वेश्चन पहले करेंगे होमवर्क के जो थे, उसको सॉल्यूशन मैं एक एक करके स्क्रीन पे शो कर दूंगा आपको। और इस पार्ट 2A के जो दो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ इस कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन का, उसको कर लेंगे भाई, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है, सेम कैटेगरी है, सेम हमने पहले क्या लेट करते थे, लेट करते थे, करो भाई फटाफट एन लेट करो। लेट एन बी सम, let n be some positive integer, let n be some positive integer, let n be some positive integer। अच्छा 4 4 दिख रहा है, तो अब n को हम 4 से डिवाइड करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे, कौन आएगा, यूक्लिड साहब आएंगे, वही बात बोलेंगे, कहेंगे भाई साहब लिखो बात मेरी, कहेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 4, on dividing n by 4, let m be the quotient and r be the remainder, on dividing पहले मैंने लेट कर लिया एन को सम इंटीजर जो हम करते आ रहे थे, फिर से मैंने लेट कर लिया, तो ये राइटिंग सुधारूंगा गाइस, क्या करूंगा। n with some positive integer on dividing n by 4 we get m as the quotient, r as the remainder। हमने ये चीज अज्यूम कर ली यूक्लिड के कहने पे, ठीक है जी। तो क्या मैं n को 4m प्लस r लिख सकता हूँ, क्या मैं n को 4m प्लस r लिख सकता हूँ, जहां पे यूक्लिड कह रहा है r मेरा 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होगा, पर 4 डिवाइजर से, ये मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो r के मुंह पे अब इस केस में या तो मैं 0 डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, या फिर 3 डाल सकता हूँ। देयरफॉर या तो n मेरा 4m होगा, और n इज इक्वल टू 4m प्लस 1 होगा, और n इज इक्वल टू 4m प्लस 2 होगा, और n इज इक्वल टू 4m प्लस 3 होगा, या फिर n इज इक्वल टू 4m प्लस 3 होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मेरा जो n है, जो मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस शक्ल में आ गया। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें शो करने को, कि जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर तो शो करना है, पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है, कि इस शक्ल में होंगे मेरे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मेरे पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस शक्ल में होंगे। अब गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको कुछ एनालाइज कराता हूँ, जो एनालिसिस आपको आगे भी काम आएगी। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, क्या मैं n को इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, n इज इक्वल टू 2 into 2m हो गया, और किसी भी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज क्लियरली इवन, दिस इज क्लियरली इवन, क्योंकि m मेरा क्या है, मेरा m जो है कोई इंटीजर है, मेरा m जो है कोई इंटीजर है। आप 2 इंटू इंटीजर इंटू 2 करोगे, मतलब 2 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो हमेशा इवन आएगी। जैसे आप m मान लीजिए, कोई इंटीजर हमें लेना है, 3 ले लिया मैंने इंटीजर, तो 3 into 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12, एंड 12 इज इवन। सो दिस इज क्लियरली इवन, दिस इज क्लियरली इवन। और देखते गाइस, और मेरी बात ध्यान सुनो, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 2 को कॉमन निकाल लूं, और यहाँ पे 2m+1 आ जाए, एंड 2 into समथिंग, मान ले m के मुंह पे इंटीजर मारना है, मान लो 5 मार दिया आपके पास, 5 into 2 is 10 plus 1 is 11, and 11 into 2 is 22, because 2 into something, 2 into 11, 22 is even। So क्या दिस इज क्लियरली इवन, क्या दिस इज क्लियरली इवन, क्या ये देखते बता देंगे कि दिस इज क्लियरली इवन, क्या कोई भी देख के बता देगा दिस इज क्लियरली इवन, क्या कोई भी
देख के बता देगा दिस इज क्लियरली इवन, है ना जी, है ना जी, ये क्लियरली इवन है, ये क्लियरली इवन है। और हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस शक्ल का होगा, या तो 4m+1 की शक्ल में होगा, या तो 4m+1 की शक्ल में होगा, या फिर 4m+3 की शक्ल में होगा। अब ये दोनों इवन है, ये तो मैं टू टू की अगर मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर ब्रैकेट में फ्रैक्शन वगैरह दिखने लग जाएगी। टू इंटू समथिंग, टू इंटू सम इंटीजर इज इवन, टू इंटू सम इंटीजर इज इवन। अब मैं 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा तो ना हमारा नंबर कोई इवन नंबर आएगा नहीं। 2 इंटू सम इंटीजर इज इवन, यहाँ पे मैं टू को अगर कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा कॉमन, मैं यहाँ पे कोई इंटीजर ला ही नहीं पाऊंगा। जब मैं कोई इंटीजर यहाँ पे ला ही नहीं पाऊंगा तो दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंस इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, सिंस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, since it cannot be represented in form, since it cannot be represented in the in form 2 into some integer, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ 2 into some integer, therefore therefore क्योंकि मैं इसको 2 into some integer की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, therefore it is clearly odd, therefore it is clearly odd। और यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन के साथ इट इज क्लियरली ऑड। क्या इसमें मैं टू को बाहर नहीं निकाल सकता, कोई अंदर इंटीजर ऐसा आ जाए, इससे पॉसिबल नहीं है। गाइस देखो यहाँ पे अंदर इंटीजर ही है, अगर मैं एम जो मेरा एक इंटीजर है, अगर मैं इंटीजर यहाँ पे मुंह पे आप कुछ भी मार के देखो, आप 3 मार के देखो, 3 into 6+1 7, 7 इज एन इंटीजर। आप 8 मार के देखो एम के मुंह पे, 8 into 16, 16+1 इज 17, क्या 17 भी एक इंटीजर है? हाँ एक इंटीजर है। यहाँ पे देखो 2 into समथिंग इंटीजर ही आ रहा है हमेशा, तो यहाँ पे क्योंकि 2 into इंटीजर की फॉर्म में इसलिए इवन है, यहाँ पे भी 2 into इंटीजर की फॉर्म में इसलिए इवन है। बट दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 into some integer, therefore this is clearly odd and this is also clearly odd। अब देखो क्या मैंने प्रूफ कर दिया, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं जो हम हमेशा लिखते थे, where m is some integer, where m is some integer, where m is some integer। अब देखो हमने प्रूफ कर दिया है, हमें प्रूफ करना था शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना था इनको, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे दो जगह ये ऑड है, एक तो यहाँ पे ये ऑड है और मैंने कह दिया कि यहाँ पे ऑड है। तो क्या मैंने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजरों को प्रूफ कर दिया, क्या मैंने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजरों को प्रूफ कर दिया टू बी इन द फॉर्म 4m+1 और 4m+3, 4m+1 और 4m+3। यस मैंने प्रूफ कर दिया, hence the statement holds true, hence the statement is proved, hence the statement is proved। देखिए कोई पैटर्न आप पकड़ लिया है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपने पैटर्न अभी तक पकड़ लिया है और आपको चीज समझ आ गई, hence the statement is proved। सो ठीक है गाइस, अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई है, नहीं समझ आई है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इसी कैटेगरी का, नेक्स्ट क्लास को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा दिक्कत आ रही है दोबारा से वीडियो देखो, मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको इस चैनल पे इस वीडियो में आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन ही मिली है, और आपको एकदम रेलेवेंट टू सीबीएसई एक्सप्लेनेशन मिली है, जो सीबीएसई डिमांड करता है आपके आंसर शीट पे लिखा हो फॉर गेटिंग यू 100 स्कोर, ये मेरी गारंटी आपको दिलवाना। सो गाइस एक होमवर्क लिख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और फुल कवरेज रखना मेरी जिम्मेदारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन चाहिए इस काम को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो मैं करूंगा हर हाल में करूंगा। ओके सो होमवर्क फॉर द डे इज शो दैट every positive odd integer, show that every positive odd integer is of the form 6m+1, is of the form 6m+1 or 6m+3 or 6m+5 for some integer m।
गाइस मैं आपको आरएस से क्वेश्चन करा रहा हूँ दबादब, फिर हम एनसीईआरटी भी देखेंगे कि कौन सी चीज एनसीईआरटी में छूट गई। ऐसे तो हम जब हार्ड बुक्स कर लेंगे, आरडी कर लेंगे, आरएस कर लेंगे, तो एनसीईआरटी क्या चीज है भाई। एनसीईआरटी अपना कवर हो जाएगी, पर फिर भी मैं आपको शो करूंगा कि हाँ हमने कर लिया। तो जिम्मेदारी मेरी है, सारे पार्ट देखो, तसल्ली देना आपको और फुल कवरेज देना आपको मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता आप मत करो। तो हमें प्रूव करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म होगी 6m+1 की। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ 6m से डिवाइड, n को 6 से डिवाइड करना है, ये रहा मेरी साइड से आपको हिंट, जो आपने मोस्टली को पकड़ भी लिया होगा। हाँ हाँ, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके आना है, यूक्लिड साहब को लेके आना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा और सीबीएसई और बुरा मान जाएगी। वो थोड़ा बुरा मानेगा, सीबीएसई ज्यादा बुरा मान जाती है। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो इस शक्ल में होगा, प्रूफ कर लाना, या इस शक्ल में होगा, प्रूफ कर लाना। और जाओ जाओ इस प्रूफ कर लाना। सर क्या प्रूफ करने के लाखों करोड़ों एग्जांपल लेके आऊं नेक्स्ट क्लास? नहीं नहीं भाई, इन जनरल प्रूफ करके आना, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पार्ट। ये रहा आपका पार्ट 2A, हमने यहाँ पे एंड कर दिया, पार्ट 2A एंड कर दिया। पार्ट 2A रहेगा, पार्ट 2B रहेगा, शायद पार्ट 2C भी रहे, डी भी रहे। कवरेज फुल रखनी है, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है गाइस, क्लास शायद थोड़ी बड़ी होगी, 36 मिनट्स की जा रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मजा आ रहा है तो, और अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप 2x करके देख लीजिए। बाकी हमारे पास बहुत टाइम है अभी तो, बहुत टाइम पड़ा। अगर कोई बाद में लेक्चर्स देख रहा है तो भाई आप रोज की 3-4 लेक्चर देख लीजिए, होते ही कितनी देर के लेक्चर है। और मैं इस हिसाब से कराता हूँ कि आपको लगेगा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं। आसान, एक ही पैटर्न नहीं मिलेगा, एक क्लास में एक पैटर्न नहीं मिलेगा, ये मतलब एक बेस्ट पार्ट है क्लासेस का। ठीक है जी। सो ठीक है भाई, यूं ही राधा रानी आप पे कृपा बसाए रखे, और वी विल सी यू ऑल। मतलब देखूंगा तो कैसे फील कर सकता हूँ आप सब मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। सो ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पार्ट, एंड गुड बाय एंड गुड डे, और मे बी गुड नाइट।